हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम ओवर हो गया है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अपने आंसर की का इंतजार कर रहे हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम लगभग 7 फेज में आपके कंडक्ट कराए गए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की कब तक आएगा, आपका इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और रिजल्ट के बाद CVT 2 एग्जाम कब से होने की उम्मीद है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखे बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें आरआरबी एनटीपीसी आंसर की तो अभी तक यानी कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी बोर्ड से जारी नहीं किया गया है कि आपके आंसर की कब तक रिलीज किया जाएगा। आप लोगों ने नोटिफिकेशन पिछला देखा होगा जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपका 11 अगस्त से जो आपका 11 अगस्त है, 11 अगस्त से आपके जो भी अपने अकाउंट नंबर में जो भी आप लोगों ने अकाउंट दिया था जब फॉर्म भरते समय रेलवे का एनटीपीसी का, उसमें सुधार करने का यानी कि डेट निकाला गया है कि 11 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक सुधार कर सकते हैं। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेलवे हमेशा से जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराया है, चाहे पिछले साल की बात करें या इस साल की बात करें, तो लगभग 20 से 30 दिनों का तो समय लगता ही है उनका आंसर देने में। तो आप लोग भी इसमें यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का भी जो आंसर की है लगभग 20 से 30 दिनों में आपका जारी हो सकता है। अब कब तक जारी हो सकता है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यानी कि आपका एग्जाम है जो लगभग यानी कि एग्जाम खत्म हो गया है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट आपका अगस्त तक एग्जाम जो भी आपका आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। लास्ट अगस्त तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आप लोग अपना आंसर की चेक कर सकते हैं जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल करके। बात करते हैं आगे हम लोग की कट ऑफ क्या हो सकती है। अब बहुत सारे यानी कि अटेंडेंस जो आपका कट ऑफ डिपेंड करता है वो मेनली अटेंडेंस पे डिपेंड करता है और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपका कितना एक्यूरेसी है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे यानी कि न्यूज़ रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि जो आपका अटेंडेंस रहा है वो लगभग हर बोर्ड में आपका 48 टू लेकर 51% आपका अटेंडेंस रहा, यानी कि लगभग 50% ही आपका अटेंडेंस हर बोर्ड में रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग आपके जो फॉर्म डाले गए थे यानी कि 1,30,00,000 के आसपास आपके फॉर्म डाले गए थे, उस हिसाब से आप लोग ये मान सकते हैं कि कम से कम आपका 60 लाख आपका अटेंडेंस रहा है। जितने यानी कि 60 लाख कैंडिडेट हैं जो अपीयर हुए हैं, उस हिसाब से आपका जो कट ऑफ हो सकता है यदि आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, चाहे आप लोग कोलकाता हैं या चेन्नई है, मुंबई है या अहमदाबाद, जो भी आपके बोर्ड हैं, कम से कम मिनिमम यदि आपके 60 नंबर यानी कि आपके 60 सवाल सही हो रहे हैं, आप लोग मान लेते हैं कि 80 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, 80 में से कम यदि आपके 60 सही हो रहे हैं तो आपका जो भी यानी कि मीडियम रेंज का जो कट ऑफ जाता है जिस बोर्ड में, जैसे कि आपका मुंबई हो गया या जो भी आपके इलाहाबाद हो गया जोन, ये सब जो ऐसे जोन है जहाँ पे यानी कि कट ऑफ यानी कि नॉर्मल रहता है। कुछ ऐसे जोन है जैसे कि पटना जोन हो गया या कोलकाता जोन हो गया, यहाँ पे जब कट ऑफ है आपका हाई चले जाते हैं। तो कम से कम मिनिमम यदि आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, कम से कम आपके 60 सवाल सही हो रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका एक्यूरेसी क्या है, आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है। तो कम से कम मिनिमम यदि आप लोगों ने 60 सवाल सही किए हैं, आप लोग चाहे किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, तो आपका चांस बन रहा है कि आप लोग CVT 2 तक जाएंगे। और आपका यानी कि बहुत सारे आपको ये भ्रम में डालेंगे कि हम लोगों ने 80 सवाल करके सही आए हैं, तो ऐसा मतलब कि 80 सवाल में भी सही हो सकता है, यानी कि सबका नहीं हो सकता है। जिन्होंने बोलते हैं कि यानी कि 90 हम टोटल सवाल है जो 90 बना गया है, अब 90 में से कितना सही हो रहा है उस पर यानी कि कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो आप लोग को ये नहीं यानी कि भ्रम में आना है और अपना जो भी आप लोग आगे एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि आपका आगे SSC का एग्जाम आ रहा है या आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो RSC ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो आप लोग ये नहीं भ्रम में आना है कि कितने सवाल सही कर रहे हैं और कितने वो दूसरे के बातों में आ जाना है और डीमोटिवेट हो जाना है। तो यदि आपके 60 यानी कि सवाल सही हो रहे हैं तो आप लोग CVT 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि 60 से आपके सवाल कम हो रहे हैं तो आप लोग RRC ग्रुप डी आपका एग्जाम जल्द ही होने वाला है, उसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप लोगों ने देखा कि आपका जो अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है कि आंसर की कब आएगा, लेकिन 11 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आपके जो भी आप लोगों ने अकाउंट नंबर दिया है उसमें कोई भी गलती हो गई उसको सुधार करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो 31 अगस्त तक आप लोगों ने देखा कि आपका यानी कि वही पोर्टल खोला जा रहा है। मान लेते हैं कि आपका लास्ट आपके अगस्त तक यानी कि आपका वो आंसर की भी आता है, तो अगस्त के बाद आंसर की यानी कि लगभग आपको 10 दिनों का समय दिया जाता है। 10 दिनों का समय दिया जाता है जो भी उनके
कोई भी आपके आंसर में कोई भी आपको यदि डाउट है या आप लोग चैलेंज करना चाहते हैं आंसर, तो उसमें यानी कि समय दिया जाता है। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के लास्ट तक आपका आंसर की आ रहा है। उसके बाद यानी कि 1 सितंबर अगस्त के यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपको यानी कि क्वेश्चन को जो भी आपके क्वेश्चन डाउट है कि क्वेश्चन यानी कि आप रेलवे ने आंसर गलत दे दिया है या इसको सही होना चाहिए, तो आप लोग चैलेंज करने का आपको सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक टाइम मिल सकता है। और रिजल्ट की हम लोग बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आपका रिजल्ट ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर के लास्ट तक, यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। और सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और CBT 2 एग्जाम की हम लोग बात करें तो CBT 2 एग्जाम के लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। और जो अभी RRB NTPC का एग्जाम हुआ है वो TCS ने कंडक्ट कराया है। और TCS अभी SSC का आगे आने वाले एग्जाम कंडक्ट कराने में बिजी है, कम से कम अक्टूबर तक। यानी कि अक्टूबर तक आप लोगों ने SSC का अभी MTS का एग्जाम चलेगा, उसके बाद यानी कि लास्ट अक्टूबर तक MTS का चल रहा है। तो आप लोग मान सकते हैं कि कम से कम तो आपका अक्टूबर तक एग्जाम तो नहीं ही होगा। और अभी यानी कि कोविड-19 का थर्ड वेव का भी आप लोगों ने चर्चा सुना होगा कि कोविड-19 का थर्ड वेव वगैरह आ सकता है बहुत सारे स्टेट्स में, यानी कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे हैं तमिलनाडु में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। तो यानी कि नंबर ऑफ केसेस आपके बढ़ने लगे हैं, कोविड-19 का थर्ड वेव भी आने की उम्मीद है। और बहुत सारे आप लोगों ने देखा हुआ कि RTI में ऐसा खुलासा हुआ है कि रेलवे ने ये जानकारी दी है कि अभी तक CBT 2 के लिए कोई भी यानी कि प्लानिंग नहीं की गई है। ये CBT 2 है जो यानी कि शिफ्ट यानी कि जो भी उनके पास यदि सेंटर अवेलेबल है उसको देखते हुए किया जाएगा या कोविड-19 का सिचुएशन देखते हुए किया जाएगा। लेकिन अभी तक कम से कम आप लोग ये याद रखें कि आपका जो आंसर की है वो अगस्त के लास्ट तक आ सकता है और जो आपका रिजल्ट है सितंबर के लास्ट तक आ सकता है। और CBT 2 एग्जाम है जो कम से कम मान सकते हैं कि नवंबर महीने में आपके शुरू होने की उम्मीद है। नवंबर के यानी कि सेकंड या थर्ड वीक से ऐसा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अक्टूबर तक तो यानी कि जो भी TCS एग्जाम कंडक्ट करा रही है सभी सेंटर फुल हैं। और यदि कोविड-19 का सिचुएशन आपका ठीक ठाक रहा, नंबर ऑफ केसेस कोविड-19 के नहीं बढ़ते हैं, तो आप लोग का एग्जाम है जो CBT 2 का नवंबर में होने की उम्मीद है। तो ये था अभी तक का जानकारी। आप लोग के यदि 60 नंबर यानी कि आपके 60 नंबर के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग CBT 2 एग्जाम की तैयारी जरूर करें। और आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका RRC ग्रुप D हो गया, उसमें आप लोग जरूर लगे रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और आपको दूसरे की बातों में नहीं आना है कि किसने कितना सही किया है, 90 सवाल करके आए हैं, 80 सवाल करके आए हैं। जो भी आपके जितने अब हो गए हैं वो तो चेंज नहीं हो सकता है, बट आप लोग के आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उस पर फोकस करें। यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं जैनेंद्र कुमार सिंह के नाम से, या आपको नीचे इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।